हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन किया गया है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीफ मॉडिफाइड हो जाती है, स्पाइन में मतलब कांटों के फॉर्म में बदल जाती है। बहुत सारे प्लांट्स में जो लीफ है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है। तो फिर और रीज़न उसके पीछे ये बताया जाता है कि इससे प्लांट को प्रोटेक्शन मिलता है। तो सारे प्लांट्स में फिर इस तरह से क्यों नहीं होता है कि उनकी लीफ स्पाइन के फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाए। तो ये बात सही है, लीफ मॉडिफाइड होती है स्पाइन के फॉर्म में, ये तो बात सही है। लेकिन जो आपने बताया कि ये इसलिए मॉडिफाइड होती है ताकि उसको प्रोटेक्शन मिले उस प्लांट को, तो ये प्राइमरी रीज़न नहीं है लीफ के मॉडिफिकेशन का। हाँ, प्लांट को एक बेनिफिट ये भी होता है कि वो उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है। जब उसमें कांटे लगे हुए होते हैं तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है, ये एक बेनिफिट होता है प्लांट को। लेकिन ये प्राइमरी रीज़न नहीं है। प्राइमरी रीज़न लीफ के मॉडिफाइड होने का ये होता है, लीफ अगर स्पाइन के फॉर्म में, कांटों के फॉर्म में मॉडिफाइड हो रही है तो उसके पीछे प्राइमरी रीज़न ये होता है कि वाटर लॉस ना हो। ट्रांसपिरेशन उसके पीछे जो मेन रीज़न होता है। अब ट्रांसपिरेशन होता है तो वाटर लॉस होता है, और ये प्लांट जिसमें कांटे पाए जाते हैं, जिसमें लीफ कांटों के फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाती है, ये अक्सर उस जगह पर पाए जाते हैं जहाँ का टेम्परेचर हाई होता है और जहाँ पर ज़मीन में वाटर कम पाया जाता है या वाटर बहुत नीचे पाया जाता है, जहाँ पर सॉइल में, ज़मीन में नीचे वाटर की कमी होती है। तो ये ऐसी जगह ग्रो करते हैं। तो ये प्लांट अगर ये होगा कि इनमें लीफ पाई जाएगी, तो लीफ पाया जाएगा तो उसमें लीफ जाहिर सी बात है चौड़ी सी होती है, उसमें बहुत सारी स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो जो वाटर वो ज़मीन से लेगा, तो ज़मीन में वैसे भी वाटर की कमी है, अब वो ज़मीन से वाटर ले रहा है तो क्या हो रहा है, वो लीफ तक पहुँच रही है और लीफ में स्टोमेटा जो कि पोर्स होते हैं, और टेम्परेचर भी बाहर बहुत ज़्यादा होता है ऐसी जगह का। तो टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो वो वाटर जो होगा वो वेपर के फॉर्म में बदलेगा और वो फिर बाहर निकल जाएगा। तो उतना वाटर उसको ज़मीन से मिलेगा ही नहीं जितना वाटर लॉस हो जाएगा। तो इससे प्लांट की लाइफ के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, प्लांट को ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, प्लांट की डेथ हो सकती है। तो इसलिए ऐसी जगहों पर जब बहुत सारे प्लांट उगते हैं, जैसे आप कैक्टस का, नागफनी का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसकी लीफ जो है वो मॉडिफाइड हो जाती है स्पाइन के फॉर्म में, कांटों के फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाती है, और तब वहाँ से वाटर लॉस की पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती। अब आपके जहन में एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर लीफ मॉडिफाइड हो गई स्पाइन के फॉर्म में तो फिर लीफ का काम कौन करता है। तो लीफ का काम, जैसे आप कैक्टस देखते हैं तो उसमें स्टेम वो काम करने लगता है। स्टेम ग्रीन कलर का रहता है उसमें, तो स्टेम ग्रीन कलर का रहता है तो फिर वो जो फोटोसिंथेसिस वाला काम है वो स्टेम में होने लगता है। और स्टेम उसमें बड़ा फ्लैशी होता है, गूदे वाला होता है, उसके अंदर वाटर भरा हुआ होता है, उसके अंदर वाटर स्टोर हो सकता है। तो वो वाटर जो स्टोर होता है वो प्लांट के काम आ जाता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि जो लीफ मॉडिफाइड हो जाती है इसलिए कि प्लांट को प्रोटेक्शन मिले, तो फिर सारे प्लांट में ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसमें से लीफ मॉडिफाइड हो जाए कांटों के फॉर्म में। तो ये प्राइमरी रीज़न नहीं है, ये एक बेनिफिट बताया जाता है कि उसका बेनिफिट ये भी हो गया, अगर कांटे निकले तो उसका बेनिफिट ये भी हो गया कि अब उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, अब उसके एनिमल वगैरह सारे एनिमल्स उसको नहीं खा सकेंगे। लेकिन ये प्राइमरी रीज़न यही होता है कि उसमें वाटर वो ऐसी जगह पर उगता है कि जहाँ उसको वाटर कम मिल रहा होता है। तो वाटर पहले से कम मिल रहा होता है, और अगर लीफ के थ्रू वाटर लॉस भी होता रहेगा जिस तरह से दूसरे प्लांट्स में होता है, तब उसकी लाइफ के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसको वाटर जो मिले वो स्टोर हो जाए और वाटर लॉस ना हो, वाटर लॉस कम से कम हो, इसके लिए वो लीफ जो है वो स्पाइन में मॉडिफाइड हो जाती है, कांटों में मॉडिफाइड हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।